दिस इज अ सेगमेंट जहाँ पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा. यू हैव टू टेल मी कि वो ट्रू है या फॉल्स है. ओके. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ हमेशा खुश रहना होता है. ट्रू और फॉल्स. फॉल्स. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब खुश होना हो ही नहीं सकता है, बिकॉज एंगर भी एक इमोशन है, सैडनेस भी एक इमोशन है, खुशी एक इमोशन है, डिस्गस्ट एक इमोशन है, पेन एक इमोशन, राइट. ये सारी चीज़ें. सो ये जिंदगी खूबसूरत तभी होती है जब ये सारे इमोशन को आप एक्सपीरियंस करते हो. अगेन जगजीत सिंह साहब ने एक गज़ल गाई है, गुलशन की फ़कत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है. मतलब ये है कि गुलशन यानी गार्डन, गुलशन की जीनत यानी कि उसकी जो खूबसूरती है सिर्फ फूलों से नहीं कांटों से भी होती है, कांटों से भी खूबसूरत होती है. सो गुलशन की फ़कत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है. इस दुनिया में जीने के लिए गम की भी ज़रूरत होती है. इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो बर्थ से हर इंसान में होती है और उसे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता. एब्सोल्युटली फॉल्स. इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ ब्यूटिफुल, मैं पैटर्न बोलूँगा, और पैटर्न हम डेवलप कर सकते हैं विथ लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड लॉट ऑफ लर्निंग. यू कैन ऑलवेज डेवलप इट. इट्स अ स्किल, आप ज़रूर डेवलप कर सकते हो. लाइफ में सक्सेस के लिए IQ EQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉल्स. एंड वाइस वर्सा, EQ IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज. EQ हमेशा ज़्यादा ज़रूरत है. डैनियल गोलमन जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को फ्रेमवर्क दिया है, पूरा काम किया है, उनका एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक राइटअप है जिसमें 5 चीज़ें बोली गई है. एंड उन्होंने खास कर बोला है ऑल द लीडर्स दे नीड टू डेवलप, सारे लीडर्स उनको इमोशनल इंटेलिजेंस IQ से ज़्यादा डेवलप करना ज़रूरी है. बिकॉज आई गिव यू वेरी क्लासिक एग्जाम्पल. आपको नौकरी मिल सकती है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के दम पे. सपोज आप टेक्निकली स्ट्रांग हो तो आपको शायद लेट्स फॉर एट अ सुपरवाइजर लेवल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको जॉब मिल गया. आप आपको एंट्री के लिए आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी थोड़ा बहुत IQ हेल्प कर गया. उसके बाद द ग्रोथ धीरे 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 इज ऑल बेस्ड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस. रीजन बीइंग, क्योंकि एक बार आप एंटर कर गए, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए यू नीड टू हैंडल द टीम. आपको लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा. लोग कंप्लेन लेके आएंगे, लोग प्रॉब्लम्स लेके आएंगे. अब झटक नहीं सकते हो, अब रूडली बात नहीं कर सकते हो. ओके, तो कैसे उनसे बात करना है, कैसे उनको समझना है और कैसे उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, IQ कभी नहीं सिखाता है. इट इज ऑलवेज द इमोशनल इंटेलिजेंस. क्योंकि क्या बोलता है इमोशनल इंटेलिजेंस? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, यानी अपने इमोशन समझो, अपने आप को मैनेज करो. पीपल अवेयरनेस, पीपल मैनेजमेंट, लोगों के इमोशन को समझो और उनको मैनेज करो. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है. ट्रू और फॉल्स. फॉल्स. कंट्रोल नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है. किस वक्त क्या चीज़ मुझे दुख देता है, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है. तो जिस चीज़ से खुशी मिलती है उसको ज़्यादा करो. जिस चीज़ से दुख मिलता है उसको, मैं अवॉइड वर्ड नहीं बोलूँगा, उसको समझो एंड सी व्हाट कैन यू डू अराउंड इट, ताकि वो चीज़ें आप कम करो, ताकि आपका दुख थोड़ा कम रहे. दैट्स द होल आइडिया. इमोशनल इंटेलिजेंस को IQ की तरह एक टेस्ट से मेजर किया जा सकता है. बहुत सारे क्वेश्चनर्स हैं. मैं उनको, अगर आप करोगे ठीक है, इट्स ओके, बट मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूँ. मैं खुद नहीं करना पसंद करता हूँ. बिकॉज इमोशंस है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे हो, सुबह उठते ही संडे के दिन बोरियत सा महसूस हो रहा है. और बोरियत सुबह सुबह फॉर नो रीजन, एज इफ यू आर फीलिंग समथिंग इज रॉन्ग एंड यू आर फीलिंग बोर्ड, यू आर फीलिंग इरिटेटेड. ठीक है, चलो अभी थोड़ा एंटरटेनमेंट टीवी लगा लेते हैं. टीवी लगा दिए, लाइट नहीं, ओके, लाइट नहीं चल रही है, इंटरनेट बंद है, जो भी है सब बंद है. फिर ठीक है, चलो मैं थोड़ा वॉक करने जाता हूँ. अब घर से बाहर निकलने ही वाले थे, सबसे खड़ूस चाचा दरवाजे के बाहर खड़े और बोले हम आपके घर आपको मिलने आए. ओके, तो बोरियत से शुरू हुआ, बोर हुए जा रहे हो, क्या करूं क्या करूं. तभी नेटवर्क आ जाता है, एक फ्रेंड का फोन है, अरे शिवांग चलना मूवी जाते हैं. व्हाट हैपेंस टू योर इमोशंस नाउ? बोरियत से एक्साइटमेंट आ Excitement गया, आ मैं जाए, चाचा को भी झेल लूंगा, टीवी भी झेल लूंगा. हाँ. हाउ डिड दैट हैपन?
आप कंट्रोल कहाँ करो, यू हैव टू बी जस्ट अवेयर ऑफ इट. ओके एंड I should know कि this is my trigger to happiness, so I should enhance it in my life. हाँ, so the whole idea is friends make you happy. So spend good time with friends. Do something that hobbies मैं बहुत highly recommend करता हूँ. Hobbies को जिंदा रखो. लोग hobbies मार दिए हैं. Hobbies को जिंदा रखो. That gives good emotions. Playing with kids, having a pet at home, they all trigger your oxytocin. औरतों में मर्दों से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है नेचुरली. Understandingly, yes. Not necessarily. Because my father was more emotional than my mother. बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीख सकते, सिर्फ एडल्ट्स के लिए है ये. ये बचकाना सवाल है. बच्चे सबसे ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस प्रेजेंट करते हैं. ओके वो स्ट्रेट वे बोलते हैं कि मुझे नहीं जाना है आपके साथ, आपके पार्टीज बोरिंग होते हैं. अगर ये बच्चे बोल रहे हैं, दे हैव लॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट. वाइफ्स भी नहीं बोल पाती है हस्बैंड्स को, राइट इन अ वे बहुत सारी चीजें हैं. हस्बैंड्स नहीं बोल पाते हैं कि मुझे ससुराल नहीं जाना है. यू मस्ट बी नोइंग दिस. सो बच्चे जो है दे एक्सप्रेस इट आउट, एंड वहीं पे बच्चों का वो एक्सप्रेशन को मार ऐसे नहीं बोलते, ये क्यों बोल रहे हो, उनको दबाया जाता है. सो इमोशनल इंटेलिजेंस बिकॉज इट्स अ स्किल, तो सप्रेस किया गया है. बाद में जब बड़े होकर अगर अच्छी तरह सीखते हैं तो और भी अच्छा है. इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक फैंसी नाम है कॉमन सेंस का. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. हाई इमोशनल कोशेंट होने से ज्यादा मैनिपुलेटिव बन जाते हो आप. एब्सोल्युटली फॉल्स. यू कैन मैनेज दैट रिलेशनशिप मच मोर बेटर वे. रैदर इमोशनल इंटेलिजेंस होने की वजह से मैं एक लाइन बोलूँगा कि यू कैन यूज दिस मोस्ट इफेक्टिवली. जो तुमको हो पसंद बात वही करेंगे. इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी सेम चीज है. एम्पैथी इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. सो एम्पैथी है, होल्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं. एम्पैथी इज अ पार्ट ऑफ इट. इमोशनल इंटेलिजेंस बर्नआउट को प्रिवेंट कर सकता है. मिनिमाइज करेगा, प्रिवेंट नहीं हो सकता. इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी एज में इम्प्रूव किया जा सकता है. एब्सोल्युटली यस. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ बॉडी लैंग्वेज रीड करना है. एब्सोल्युटली नो. फॉल्स. हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होने से आप बेटर नेगोशिएटर बन जाते हो. यस. हाई इमोशनल कोशेंट वाले लोग बेटर डिसीजन मेकर्स होते हैं. एब्सोल्युटली यस. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है. यस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस से अच्छी है. बाय द वे आप आसपास के लोगों को देखोगे, दे आर मोस्टली आर्टिफिशियल. सो वी ओनली हैव डेल्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी इमोशनल इंटेलिजेंस तो अवेयरनेस रियल इंटेलिजेंस हमने देखा ही नहीं. राइट. हाई ईक्यू वाले बच्चे एकेडमिक्स में बेटर परफॉर्म करते हैं. यस. एंड माय लास्ट क्वेश्चन, हाई इमोशनल कोशेंट का रिलेशन ज्यादा मेंटल रेजिलियंस से होता है. एब्सोल्युटली यस. मेंटल रेजिलियंस में इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा. एंड माइंडफुलनेस एनहांस होता है. माइंडफुलनेस से आप काम होके आप राइट डिसीजन ले सकते हो इन द बैड ऑफ द टाइम्स. यस, इट वर्क्स.